हेलो दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक अपने परसेंटेज की क्लास को लेकर के। आपको पता होगा कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और मैं उम्मीद करता हूँ आपने उसका आंसर निकाल लिया होगा और वीडियो के कमेंट में लिख दिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने क्वेश्चन का यहाँ पर डेटा अभी लिखा नहीं है, मैं आपके सामने यहाँ पर लिखूंगा और ऑप्शन मैंने इधर लिख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का क्या डेटा दिया हुआ था। तो इधर सबसे पहले आप लोग कल की क्लास को देखिएगा, मैंने बोर्ड पर वो क्वेश्चन लिखा हुआ था, वहां से आपको डेटा मिलेगा। मैं उस डेटा को डायरेक्ट इधर आपके सामने लिख रहा हूं और आपको समझा रहा हूं क्या दिया हुआ था। क्लियर है? तो देखिए मुझको दिया हुआ था A is 20% मोर देन B। मुझको बोल रहा है यहां पर कि A जो है B से 20% ज्यादा है। 20% की वैल्यू 1/5, तो A मेरा कितना होगा 6 और B कितना होगा 5। इतनी बात सबको समझ में आ गई? 20% की वैल्यू 1/5 और A मेरा B से 20% ज्यादा है। अगर मेरा B 5 होगा तो A जो है 5 से 1 ज्यादा मतलब 6 होगा। क्लियर? उसके बाद मुझे दिया हुआ था B is 25% मोर देन C। B is 25% मोर देन C। 25% की वैल्यू 1/4। B is 25%, यानी कि अगर मेरा C 4 है तो B कितना है 5। बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से मैंने 20% की आपके सामने यहां पे समझाया था A और B में रिलेशन, उसी तरीके से B और C में रिलेशन 25% का है, 25% का। क्लियर है? उसके आगे मुझको दिया हुआ है C is 60% लेस देन D। C is 60% लेस देन D। 60% आप सबको पता है 3/5। अब तो आप लोग को रट गया होगा ये सब। तो C जो है D से 60% कम है। तो अगर मेरा D 5 है तो C बताइए कितना होगा 2। 5 से 3 कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2। तो C और D में रिलेशन आ चुका है। क्लियर है बच्चों? उसके आगे मुझे दिया हुआ है D is 20% मोर देन E। D is 20% मोर देन E। तो मतलब ये रेशियो एग्जैक्टली ऐसा ही हो जाएगा जो A और B का है। D E से 20% ज्यादा है, मतलब अगर E 5 है तो D 6 होगा। क्लियर? अब इसके बाद हमसे बोला हुआ था कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं। अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा हो कि मुझको अगर इन चारों को चेक करना है तो मेरे को सबसे पहले A रेशो B रेशो C रेशो D और रेशो E निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके सामने 5 वेरिएबल दिख रहे हैं A B C D E, और कल जो मैंने आपको सवाल कराया था उसमें हमारे पास थे केवल 4 वेरिएबल A B C D। तो अब आपको समझ में आ रहा हो कल जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वो यहां लगने वाली है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने कल आपको समझाया था उसी ट्रिक से मैं आपके सामने ये यहां पे सारी वैल्यूज लिखने वाला हूं। A के लिए मैं क्या करूंगा, इन चारों का गुणा कर लूंगा, मतलब इन चारों का गुणा करूंगा। आपको समझ में आ रहा होगा? तो इन चारों गुणा करूंगा तो मैं कितना मिलेगा 6 पंजा 30 और 6 दूनी 12, 12 3 36, यानी कि A की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 360 आ गई रेशो। अब मैं B की तरफ जाऊंगा तो देखो बच्चों B के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से शुरुआत करूंगा और फिर यूं घूम करके नीचे आ जाऊंगा। कल मैंने आपको समझाया था वही ट्रिक मैं यूज कर रहा हूं यहां पे। तो यहां से शुरू करूंगा और फिर इस तरीके से नीचे आ जाऊंगा। तो देखो 5 दूनी 10 और 6 पंजे 30, 30 गुणा 10 मेरे पास कितना हो जाएगा 300। बी का रेशो आ गया मेरे पास। अब मैं सी की तरफ जाऊंगा तो आपको समझ में आ रहा होगा सी के लिए मुझे क्या करना है,
यहां से शुरू करना है, फिर ऐसे आना है, फिर इधर घूम के नीचे। क्लियर? तो ये देखो 5 चौके 20 और फिर इधर 6 दूनी 12, 5 चौके 20 और 6 दूनी 12 और इनका आपस में गुणा। तो ये आ गया हमारे पास 5 चौके 20 और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 240। सी का रेशियो आ गया। अब मैं डी की तरफ बढ़ूंगा। डी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई देन इधर, इन तीनों को मल्टीप्लाई देन इधर। क्लियर है? तो देखो 5 चौके 20 और 6 पंजे 30, तो ये आ गया मेरे पास 600। अब मैं ई की तरफ बढ़ूंगा, तो ई के लिए आपको समझ में आ रहा है, मुझे इन चारों को गुणा कर लेना है, तो मैं इन चारों को गुणा कर लूंगा। तो 5 चौके 20 और 5 25, तो ये आ जाएगा मेरे पास 500। क्लियर? 5 चौके 20 और 5 25 और 25 दूनी 50, तो ये बन गया 500। अब आपको इस सब में दिख रहा होगा मेरे पास कहीं ना कहीं जीरो कट रहा है। अब मैं उम्मीद करता हूं ये रेशियो बनाने में किसी को कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि मैं आपको कल समझा चुका था। चलो बच्चों, अब हमारे पास रेशियो बन चुका है। अब हमें यहां पे ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन से हम चेक करके बता पाएंगे कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। ठीक है? पहला ऑप्शन मुझे बोल रहा है डी इज 60% लेस देन बी। डी इज 60% लेस देन बी। तो बच्चों मुझे आप ये बताओ, डी और अगर मैं डी और बी की बात करता हूं, यहां पे मैं बी रेशियो डी ले लेता हूं। ठीक है? क्योंकि मुझे रिलेशन बी और डी में बताना है, तो डी और बी का उठा लेता हूं। तो मैं यहां पे 30 रेशो 60, 0 से 0 कटा तो 3 रेशो 6 आ रहा है। क्लियर? और यहां पे ऑप्शन बोल रहा है कि डी जो है बी से 60% कम है। मुझे बताओ, यहां तो डी ज्यादा दिख रहा है, डी किसी को कम दिख रहा है क्या? ठीक है, तो यहां पे डी ज्यादा है, ऑप्शन कह रहा है कि डी कम है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया मेरा। क्लियर? मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब वो कह रहा है कि वो कम है तो मैं क्यों देखूंगी कितने प्रतिशत कम है? मेरे को तो यही दिख रहा है कि यहां पे डी ज्यादा है, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूं मैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है E इज 28% मोर देन E A। तो E और A में रिलेशन चाहिए मुझे, तो देखो इधर A रेशो E। A कितना है मेरा? 36। E कितना है मेरा? 50। क्लियर? मैं इन दोनों को 2 से काट लेता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास 25 और ये हो जाएगा मेरे पास 18। बोल रहा है कि E जो है 28% मोर है देन A। E मेरे पास कितना ज्यादा है? A से 7, बटे में कितना आएगा? 18, क्योंकि मुझे A से चेक करना है। गुणा में कितना आएगा? 100। क्लियर? ओके, 2 से 1 कट गया 9 बार और 2 से 1 कट गया 50 बार। इसमें किसी को समस्या? ठीक है, 7 पंजे 35, 350 बटे में 9, इतना प्रतिशत। अगर ये बच्चों मैं कैलकुलेट करूं आपके सामने, तो देखो कितना आएगा ये? 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, बचा कितना? 8, 80 और 9 8 72। फिर बचेगा कितना? 8। और इस तरीके से ये 38.88% आ जाएगा। और ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 28% मोर है, और आंसर में मेरे पास कितना आ रहा है? 38.88% मोर। तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ता हूं। इसमें यहां पे किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं। मैं आपके सामने 2 ऑप्शन दिखा चुका हूं। अब हम अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन मुझसे क्या कह रहा है? A इज 40% लेस देन D। A और D में चाहिए मुझे रिलेशन, तो A रेशियो D। A कितना है? 36, D कितना है? 60। 6 से काट लेंगे या 12 से काट लेते हैं, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। ठीक है बच्चों, मुझसे बोला है कि A 40% ज्यादा है D से। A
डी से, सॉरी लेस लिखा है, मोर नहीं लिखा। ए डी से 40% लेस है। ए डी से कितना लेस है? 2। चेक किससे करना है? डी से। 2/5 की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है? 40%। क्लियर? तो मुझे यहां से क्या दिख रहा है कि ए जो है डी से 40% लेस है, और यही मेरा ऑप्शन बोल रहा है। तो मेरा ऑप्शन क्या, कौन सा करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। समझ आया सबको? ये ट्रिक समझ में आई? ये ट्रिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। ये आपके सवालों को यूं चुटकियों में सॉल्व कराएगी। ठीक है, चलिए अब मैं ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसको साफ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन मैंने आपको कल लास्ट क्लास में दिखाया था, वहां से आप देखिए, और वैसे मैंने यहां पे समझा भी दिया है क्या क्वेश्चन है। मैं समझता हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को समझ में आ रहा होगा। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, ठीक है? चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मुझसे क्या कह रहा है? पहले आप लोग इस सवाल को पढ़िए और इसको सॉल्व करने का खुद से प्रयास करिए। वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसको आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन ए? क्लियर? तो 24%। सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, और आप सब जानते हैं 4 छीके कितना होता है? 24। 4% की वैल्यू होती है 1/25, तो 24% की वैल्यू हो जाएगी 6/25। कैसे निकाला मैंने? ये देखो, अब तक तो आपको ये रट चुका होगा। 4% की वैल्यू होती है 1/25, मुझे निकालनी थी 24% की वैल्यू, तो दोनों तरफ मैं 6 से गुणा कर लूंगा, तो यहाँ पे 24% बन जाएगा, यहाँ पे 6/25 बन जाएगा। ये सब आपको अपने दिमाग में करना है, ये चीज लिखने की है ही नहीं। क्लियर है? ओके। तो क्या कह रहा है? दैट द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। अब मैं ए रेशो बी यहां से लिखने वाला हूं। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए की इनकम है वो 24% ज्यादा है बी से, तो मुझसे पूछ रहा है बी की जो इनकम है ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, ओके। तो अगर मैं यहां पे लिख लेता हूं कि मेरे बी की जो है अगर 25 होगी, तो ए की कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। क्लियर? मैं एक बार सवाल में देख लेता हूं, सवाल में 24% लिखा है या फिर आपका 28% लिखा है। ठीक है, सवाल में 24% लिखा हुआ है। हाँ, क्लियर है? ओके, तो 24% की वैल्यू 6/25, और ए रेशो भी यहां से मुझको मिल जाएगा 31:25। ओके, अब मुझसे कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट द इज द इनकम ऑफ बी लेस देन ए। अब मुझे यहां पर बताओ कि बी की कितनी कम है ए से? बी की ए से 6 कम है, और अपॉन में कितना आएगा? 31। इतनी चीज सबको समझ में आ रही होगी, और गुणा में 100। यही तो हमसे पूछ रहा है कि बी की कितनी कम है? बी की 6 कम है किससे? ए से। 31 गुणा 100, ये हमें सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे, या तो हम आंसर को यहीं पे रोक सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो यहां पे डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो 31 एकम 31 बचेगा कितना? 29 बचेगा, 290 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है 9 बार चला जाएगा। हाँ, क्लियर है? 9 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 3 18। क्या कर दिया मैंने? गलत कर दिया। 9 3 18 नहीं, 9 3 27 होता है।
ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो बच गया 20 और यहां पे लगा लेंगे हम पॉइंट और यहां बढ़ जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद 6 बार जाएगा 186 हो जाएगा। ठीक है, 6 बार गया 186 हुआ, बचा कितना 14, फिर 0 और इस तरीके से आगे कंटिन्यू रहेगा। तो हम इसको यहां पर रोक सकते हैं। क्लियर इतनी बात? इतनी चीज सबको समझ में आई? तो यहां पर मैं या तो इसको ऐसे लिख लूं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 19 सही 14/31%। क्लियर? समझ आया सबको? चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने मैंने ये 2 सवाल लिख दिए हैं। हम अपना पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? A and B are two fixed points 5 सेंटीमीटर अपार्ट। मैं आपको बता देता हूं हिंदी वाले बच्चों को क्या कह रहा है यहां पर कि A और B एक 2 पॉइंट है, A और ये B, जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? एंड C इज द पॉइंट ऑन AB। C एक पॉइंट है जो कि AB पर है। मान लेता हूं मैं यहां पर है C। ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है पूरा। क्लियर? ये मेरा 5 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, C एक पॉइंट है AB पर सच दैट AC इज 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो AC की जो लेंथ है ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मैं यहां ना लिख करके डायरेक्ट इधर ही लिख देता हूं। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी बची, फिर 2 सेंटीमीटर बचेगी। क्लियर? इतनी बात सबको समझ में आई? डायग्राम सबको समझ में आया? ये रहा पॉइंट C। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज्ड बाय 6%। मतलब ये जो AC है इसको क्या किया? खींच के बड़ा नहीं किया है, इस C पॉइंट को हटा के इतना दूर ले गए हैं कि वो 6% इंक्रीज किया है। कितना किया है? AC को हमने कितना इंक्रीज किया है? 6% इंक्रीज किया है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ CB इज डिक्रीज्ड बाय। पूछ रहा है कि ये जो भाई देखो सीधी सी बात है, जब ये AC को आप इधर खिसकाओगे तो BC कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और इसमें आपको समझ में आएगी, जितना हम AC को बढ़ाएंगे उतना BC कम होगा। C पॉइंट है AB के बीच में है, तो जहां पर भी हम C को खिसका देंगे, अब मैंने C को B की तरफ खिसकाया तो AC बढ़ जाएगा और BC कम हो जाएगा। जितना AC बढ़ेगा उतना BC कम होगा। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर फिर तो आंसर सीधा सीधा 6% हो गया। अरे बेवकूफो, 6% कैसे हो जाएगा? ये जो वैल्यू आई होगी, ये वैल्यू आई होगी किसको? AC अपॉन में जो रखते हैं बेस में, डिनोमिनेटर में, हर में जो वैल्यू रखते हैं वो AC रखी गई होगी, लेकिन जब यहाँ पे कम हुई होगी तो वहां पे BC आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो नहीं आने वाली। इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि AC का 6% कितना है। क्लियर? AC मेरे पास कितना है? 3 सेंटीमीटर। AC बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो AC का अगर मैं 6% निकालना चाहूं, AC का 6% कितना हो जाएगा? 3 का 6%। इतनी बात सबको क्लियर? और अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं तो 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 50 बार कट जाएगा। तो ये मेरे पास कितना देगा? 3 3 9/50। इतने सेंटीमीटर AC को क्या किया है? बढ़ा दिया गया है। इतना सेंटीमीटर AC को बढ़ा दिया गया है। तो जितना सेंटीमीटर हमने AC को बढ़ाया होगा उतना सेंटीमीटर BC घट गया होगा। क्लियर? अब जितना घटा होगा वो कितना प्रतिशत घटा है, बस ये देखना है मुझे। तो देखो AC घटा कितना है, सॉरी BC कितना घटा होगा? 9/50। और कितने में से घटा होगा मुझे बताओ जरा? 2 सेंटीमीटर से तो घटा होगा भाई। BC है कितना? 2 सेंटीमीटर। जितना AC बढ़ेगा उतना BC घटेगा।
जितना AC बढ़ेगा उतना BC घटेगा, लिख दिया। परसेंट में देखना BC कितना घटा, तो 9/50 में 2 आ जाएगा। ये देखो, इधर देखो, घटी हुई वैल्यू बटे में BC गुणा 100, यही तो बताएगा मुझे कितना प्रतिशत BC घटा है। घटी हुई वैल्यू कितनी है, 9/50, BC कितना है, 2 गुणा 100। ठीक है, इसे अगर मैं आपके सामने लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, 9/100 गुणा 100। भाई ये 50 2 से गुणा हो जाएगा, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया मेरा आंसर, 9% आंसर आ गया, सीधा सीधा। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, कितना आसान सवाल है ये। बस क्या है ना, सबसे पहली चीज ये परसेंटेज में हमको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में हमारे क्या आएगा, मतलब किससे हमें परसेंटेज अपनी देखनी है। क्लियर, वही चीज हमको बताएगी कि हमारी वैल्यू कितनी आएगी। जैसे यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर हमको AC से चेक करना था तो हमने 6% बताया, BC चेक किया तो 9% है। ठीक है, चलिए ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। इस सवाल को मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए और जिसको नोट करना है कर लीजिए। मैं इस सवाल को साफ कर देता हूं। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इस सवाल को वो ही बच्चा कर पाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करिए। चलिए जब तक देखते हैं। द इनकम ऑफ A इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ B। सवाल कह रहा है कि A की जो इनकम है वो 25% ज्यादा है B से, तो यहां से मैं A/B सीधा लिख सकता हूं। 25% की वैल्यू अब सबको पता है, 1/4, तो A की 5 हो जाएगी और B की 4 हो जाएगी। आगे कह रहा है एंड इनकम ऑफ C इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम्स ऑफ A एंड B। ये थोड़ी सी समझने वाली लाइन है। क्या कह रहा है, देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें कह रहा है कि जो C की इनकम है वो 65% कम है A और B की इनकम के योग से। ठीक है, तो सबसे पहले 65% हमको देखना होगा कितना होता है। जिन बच्चों को आता है फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए 65%, इधर मैं आपको बताता हूं। बच्चों 5% कितना होता है, कितना होता है, 1/20। ठीक है, जब 5% 1/20 होता है तो मुझको बताओ जरा, क्या मैं ऊपर 13 से गुणा कर लूं दोनों तरफ? ठीक है, तो 65% इधर हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 13/20। 65% की वैल्यू आ गई। ठीक है, सबको टेबल याद है ना? हाँ, तो बस टेबल का ही खेल है सारा। ठीक है, तो चलो देखो, मुझसे कह रहा है कि द इनकम ऑफ C इज 65% लेस देन द सम ऑफ इनकम्स ऑफ A एंड B। चलो अब इधर देखते हैं, इनकम ऑफ सम ऑफ A एंड B, ये रहा रेशो C। तो अगर मुझे बताओ A और B की इनकम का सम अगर 20 होगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि C की इनकम 7 होगी? भाई 65% कम है, 20 में से 13 घटा दो, 7। ठीक है, चलिए अच्छा, अब इतनी चीज क्लियर। अब कह रहा है इनकम ऑफ C इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ A। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझको A/C चाहिए होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। A/C मुझे ये मिल जाएगा तो मैं इसका आंसर तुरंत बता दूंगा। अब देखो A/C कैसे आएगा, मुझको बताओ बच्चों, इस रेशो में क्या मैं ये देख सकता हूं कि A और B की इनकम का सम 20 है? सबको दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं देखूं A और B की इनकम का सम है कितना, भाई ये देखो ये कितना है, 9 है। 5 और 4 को जोड़ा तो 9 बना। क्या ये बराबर है? नहीं है ना, तो बराबर करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो देखो बराबर कर देते हैं, बहुत आसान है। आप लोग समझ रहे होंगे कैसे मैं बराबर करने वाला हूं। 20 और 9 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 20 और 9 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर गुणा किससे हो जाएगा, यहां पर गुणा 20 से हो जाएगा, और यहां पर गुणा किससे हो जाएगा, 9 से गुणा हो जाएगा।
इतनी बात क्लियर सबको? तो देखो ऊपर वाली रेशो मेरा कितना बन जाएगा, 20 पंजे 100 और रेशो 80। इसको मैं हटा देता हूं इधर से। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 20 से 9 का गुणा 180 और 9 7 63। अब देखो ये 180 बन गया, ये जोड़ करके 180 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से ए रेशो बी रेशो सी लिख सकता हूं सीधा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ए कितना है 100, बी कितना है 80, सी कितना है 63। उससे सवाल क्या कह रहा है कि इनकम ऑफ सी इज व्हाट परसेंट लेस देन द इनकम ऑफ ए। सी की इनकम ए से कितनी कम है, मुझे बताओ कितनी कम है। साफ दिख रहा है सबको 37 कम है। और कितने से कम है, 100 से कम है। तो ये तो सीधा 37% ही लिख सकते हैं इसको। तो भाई 100 से कोई भी वैल्यू कितनी कम कितनी ज्यादा, वो डायरेक्ट परसेंट ही तो बन जाएगा। अरे छोड़ो यार, ये देखो 100 से कितना कम है 63, 37 कम है। कितने से कम है 100, और फिर करोगे गुणा 100 कट गया, लो आ गया ना 37। तो परसेंट में सारा काम तो हम 100 से ही कर रहे हैं ना। तो 100 से कोई वैल्यू कितनी कम है कितनी ज्यादा, वो तो डायरेक्ट 100 से माइनस करके भी तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो 37% इसका आंसर हमारा एकदम जम गया। ये है 37% आंसर। समझ आया सबको? ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े, कर लिया ना? ठीक है, ओके। ठीक है तो बच्चों आपके सामने मैंने 2 सवाल लिख दिए हैं। इस सवाल को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल में लिखा हुआ है इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/12। मतलब एक स्टूडेंट ने किसी एक नंबर को 7/12 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 7/12 से मल्टीप्लाई करने की बजाय नहीं, 7/12 से मल्टीप्लाई किया है। और उसे करना किस नंबर से चाहिए था, 11/16 से करना था। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज एरर कितनी होगी उसकी कैलकुलेशन में। मतलब सीधी सी बात यह है कि एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर जिसको मुझे गुणा करना था 11/16 से, लेकिन उससे ना गुणा करके स्टूडेंट ने क्या कर दिया 7/12 से गुणा कर दिया। तो कुछ एरर आएगा नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक आएगी उसके कैलकुलेशन में। बस वही मिस्टेक को हमें परसेंटेज में फाइंड करना है। देखो बहुत आसान सवाल है, इसको अगर आप समझ रहे हो तो मुझको ये बताओ क्या यहाँ पे ऐसा कुछ कह रहा है कि वो नंबर क्या था, नहीं पता। ठीक है ना। तो जब नहीं पता तो बच्चों नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो हम नंबर क्या लेंगे, अब बताइए आप लोग जल्दी से। जो बच्चे समझ पा रहे होंगे वो बहुत जल्दी बताएंगे कि वो नंबर मैं क्या लूंगा, वो नंबर मैं लूंगा 12 और 16 का एलसीएम ले लूंगा। बताओ, ठीक है ना। अरे बच्चों 12 और 16 का मैं एलसीएम लूंगा तो यही तो डिनोमिनेटर में खटाखट कट जाएगा। ठीक है, 12 16 का एलसीएम मेरा कितना है 48। तो मैं मानता हूं कि वो नंबर 48 था। ठीक है, तो मैंने माना कि वो नंबर 48 था। तो मेरे को ये बताओ 48 को गुणा किससे करना था, 11/16 से करना था। लेकिन स्टूडेंट ने किया क्या, 48 को 7/12 से गुणा कर दिया। तो देखो एक्चुअल में आंसर उसका आना कितना चाहिए था, 16 या 48 33 आना चाहिए था। लेकिन आ कितना गया, 12 चौक 48, 7 चौक 28 आंसर आ गया। बहुत सीधी सी चीज है भाई। 48 मेरा नंबर था, उसको 11/16 से गुणा करना था, लेकिन उसने कर दिया 7/12 से। अगर वो 11/16 से करता तो उसका आंसर आता 33, लेकिन उसका आंसर आ कितना रहा है 28। तो कुछ एरर आई ना, कुछ एरर आई। एरर क्या है, वो नंबर घट गया। कितना घटा, वो नंबर घटा मेरा 5। कितने में से घटा, 33 में से घटा है, गुणा 100। यही तो आंसर है। लो 500/33। अब आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर लो, नहीं तो यही परसेंटेज लिख के छोड़ दो। कैलकुलेट करेंगे तो 33 एकम 33 बचा कितना 17, 170 5 बार चला जाएगा। फिर उसके बाद एक बार जाएगा
फिर 5 बार, और इस तरीके से आगे चलता रहेगा। ये आंसर मैंने पॉइंट में भी लिख दिया आपके सामने। क्लियर है? समझ आया ना सबको? कितना आसान था ना? तो ठीक है, अब यहां पे जो ये एक सवाल लिखा हुआ है, ये सबको अपनी कॉपी पर मैं होमवर्क करने के लिए देता हूं। पढ़ लो अच्छे से, इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लो और सबको ये सवाल अपने कॉपी पर सॉल्व करना है। बच्चों इसी तरीके से मैं आपको सारे ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ अपने सवाल सॉल्व कराता रहूंगा, और ये जितनी भी ट्रिक्स हैं आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आपका कहीं ना कहीं ये समय बचाएंगे। तो इतनी बातों के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास को हम इस सवाल के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।